अगर आप लोग भी जर्मनी आना चाहते हैं और या फिर आ चुके हैं तो एक रूल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका जानना ज़रूरी है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है जर्मनी के अंदर। और वो ऐसा नहीं है कि घर पे आके बताएंगे, डायरेक्ट आपको 1-1.5 महीने बाद बिल आ जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस पे। तो वो है कूड़ा कहाँ फेंकता है। तो ये तो नॉर्मली सबको पता होगा कि गीला कूड़ा अलग जाता है, जो कार्टन वगैरह होते हैं वो अलग जाते हैं, और नॉर्मल घर का गार्बेज वो अलग जाता है। इसके लिए नीचे आपके जो भी एरिया होता है या घर जहाँ पे होता है वहाँ पे 3 बॉक्स होते हैं, कंपलसरी है ये। हर डिपार्टमेंट मतलब अपार्टमेंट में ज़रूर होता है। उसके अलावा क्या हो सकता है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर का एक्स्ट्रा गार्बेज कहें या एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे यूज़ में नहीं है पहले। एक तो ये देखिए, ये है अंडे बॉईल करने वाली मशीन, ये है मिक्सी, बहुत सारे क्लोथ्स ऑलरेडी मैं हटा चुकी हूँ, और ये है क्लीनिंग मशीन। ये सारी मशीनें हो चुकी हैं खराब, और ये कपड़े यूज़ में नहीं है, मतलब अब मुझे ये हटाने हैं। तो मशीन जो ख़राब हो चुकी है वो मैं ठीक नहीं करवा सकती, क्योंकि ठीक करवाने के लिए मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे जितने में नई मशीन आ जाएगी, स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं बायरनी साइड। बाकी किसी और एरिया में पॉसिबल हो तो कह नहीं सकते, बट ज़्यादातर यही होता है कि आप जितने की मशीन ठीक करवाएंगे उससे अच्छा आप न्यू मशीन ले लें। तो हमने ये सारी चीज़ें न्यू खरीद ली हैं। इन्हें 6-7 महीने से ऊपर हो चुका है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ दूँ। ओके, मुझे हर एक एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग पुराना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो वो जो है हमारे यहाँ भी है, बट वो काफ़ी दूर है। कम से कम मुझे वहाँ जाने के लिए टैक्सी लेके 20 यूरो देने पड़ेंगे, जिसके लिए मेरा माइंड रेडी नहीं है। क्लोथ्स भी यही सीन है कि आप, ऐसा नहीं है, हम इंडिया में क्या होता है, कुछ भी चीज़ ख़राब होती है हम गार्बेज में डाल देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। तो कपड़े भी मैं ऐसे नहीं फेंक सकती, उसे भी मुझे या तो वहाँ जाके देना पड़ेगा, बट वो कभी कभी लेते भी नहीं है, तो वो डिपेंड भी करता है। बट हाँ, फिर मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो पुराने कपड़े ले लेते हैं। ज़रूर नहीं उनके ब्रांड के हों, बट कोई से भी उसके आप पुराने कपड़े वहाँ दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में H&M है और सेउंधा बोलते हैं कि वो ब्रांड है, तो दोनों में से किसी को भी आप जाके दे सकते हैं। सेउंधा जो होता है वो आपको 10% का डिस्काउंट देता है, बट वो होता है ऑनलाइन। तो जब भी आप कपड़े दोगे वहाँ पे वो आपको 10% का डिस्काउंट वाला काट देंगे। H&M ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड कराता, बस ये तो है कि वो आपके पुराने कपड़े ले लेगा। अब आती है बारी मशीन की। तो जहाँ मैंने पता करा वो तो बहुत दूर है, वहाँ तो मैं जा नहीं सकती। फिर मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि आसपास कोई भी मशीन की जो शॉप होती है या शोरूम, जैसे हमारे यहाँ मार्क प्लाट्स है, तो आप वहाँ भी मशीनें दे सकते हैं, पर पर्टिकुलर कुछ मशीनें। तो मैं रिसेंटली अभी उनसे पूछ के आई थी कि मेरे पास ये मशीनें हैं, क्या मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। तो उन्होंने हाँ बोला। तो ये है कि मशीनें हम वहाँ दे सकते हैं। तो कुछ टाइम में मैं ये सारी मशीनें उन्हें दे के आऊँगी, तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे। थर्ड, मेडिसिन्स भी आप ऐसे ही नॉर्मल कूड़े में नहीं फेंक सकते, उसका भी स्टोरेज। वैसे नॉर्मल फेंकने के लिए अगर ब्लैक आपके बाहर, घर के बाहर अगर ब्लैक डस्टबिन है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं डाल सकते। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि वो आप अपोथेके यानी कि यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे पास जब भी एक्स्ट्रा मेडिसिन्स वगैरह होती हैं तो मैंने उनसे पूछ रखा है, तो वो कहते हैं हाँ हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हम वहाँ दे के आते हैं। तो जी हाँ, अगर ये चीज़ें आपने अपने पास के कूड़ेदान यानी घर वाले में डाल दी और आपके मकान वाले के किसी को पता चल गया, तो वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो जाएगी और आपको जुर्माना हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, गार्बेज भी सोच समझ के इस्तेमाल करें यहाँ पे, ऐसे नहीं कुछ भी कूड़े में डाल दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस चक्कर में लोगों को चूना लग जाता है आते ही।